ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, जिनका ग्रुप है। अब इनमें क्या होता है, इतने सेल का मान ली जाए, ये जो इतने सेल है, इतने सेल का क्या हो गया, फंक्शन और स्ट्रक्चर, कार्य और जो संरचना है वो एक समान है। तो ये क्या करेंगे, एक टिश्यू का निर्माण करेंगे। कौन से टिश्यू का निर्माण करेंगे, तो मान लीजिए एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण कर लिए, आपस में क्या हो गए, मिल गए, कंबाइन हो गए और क्या कर दिए, एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण कर दिए, जिसको हिंदी में उपकला ऊतक बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही इतने जो सेल्स है इनका भी क्या हो गया, स्ट्रक्चर और संरचना, ठीक है, कार्य और संरचना, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, एक समान है। तो इनकी भी संरचना और कार्य एक समान है। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी आपस में मिलकर कंबाइन होकर टिश्यू का निर्माण करेंगे। इस टिश्यू का नाम होगा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में संयोजी ऊतक कहेंगे। ठीक है। अब ये जो है इतने सेल्स हैं, इन सेल्स का भी क्या हो गया, जो कार्य है और संरचना एक समान है, तो ये भी आपस में मिल जाएंगे और मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे, जैसे मसल टिश्यू हो गया, जिसको मांसपेशी ऊतक बोलते हैं। और ये जो सेल्स हैं, सेल्स का ग्रुप है, ये भी क्या करेगा, इनका भी संरचना और स्ट्रक्चर, इनका भी मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन, संरचना और कार्य एक समान है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी एक में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर ये भी एक टिश्यू का निर्माण करेंगे, जिसको नर्वस टिश्यू बोलेंगे या तंत्रिका ऊतक बोलेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, सेल से अलग अलग फंक्शन और अलग अलग संरचना वाले जो सेल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। इनमें मेनली क्या है, चार टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू।